हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। SIR फॉर्म भरने के बाद जब घर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से घर पर नोटिस आएगा तो किन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो आइए समझते हैं डिटेल से। आप देख सकते हैं ये पहली लाइन पे लिख रहा है, जिन लोगों का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको सिर्फ 2002-2003 की वोटर लिस्ट ही काफ़ी है अपना वोट बचाने के लिए। तो आप समझ गए, जिन लोगों का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको सिर्फ 2002-2003 की वोटर लिस्ट ही काफ़ी है, उसकी कॉपी अपना वोट बचाने के लिए। आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स देने नहीं पड़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया 2002 और 2003 वालों के लिए जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। अब दूसरे में आप समझते हैं, जिनके माता पिता का 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उनके औलादों का 2002-2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो उनके घर के सभी सदस्यों को अपने माता पिता की 2002-2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी ही काफ़ी है अपना वोट बचाने के लिए। तो आप समझ गए, यानी कि जिनके माता पिता का 2002 और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम आ गया, तो अब जब उनकी जो जनरेशन है, जो उनकी औलाद है, उनका 2003 या 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो उनके घर के जितने भी सदस्य हैं अपने माता पिता की 2002-2003 की वोटर लिस्ट की कॉपी अपने फॉर्म के साथ लगा दें या अपने पास रखें। बस आपके लिए वही काफ़ी है और कोई आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है प्रूफ जो है माँ बाप से आपका मिल गया 2002 और 2003 की में, तो इसलिए आपका वोट बच गया, आपको कोई परेशानी नहीं है। यानी कि जिनके माता पिता का 2002-2003 की लिस्ट में नाम है लेकिन उनकी औलादों का 2002-2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, उन्हें कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ एक ही प्रूफ काफ़ी है, जो उनके माँ बापों की 2002 और 2003 की लिस्ट है। तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे ये, अब जिन लोगों का ना तो 2002 ना 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, ना ही उनके पिता का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो क्या करें। ये आया महत्वपूर्ण। 2002-2003 की जिसकी वोटर लिस्ट में थे नाम, वो भी बच गए। अब जिनके माँ बापों का 2002-2003 की लिस्ट में नाम था और उनका नहीं था तो वो भी साफ बच गए, वो भी उनकी कॉपी एक काम करे। मगर अब जो आ गया मुश्किल है, जो आ गया कि आइए समझते हैं डिटेल्स से, इनके लिए आप थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो अब ये समझें आप। अब ये देख रहे होंगे आप, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो ऐसे लोगों को 11 कागज में से 2 कागज देने होंगे। पहला कागज अपनी पहचान का, दूसरा कागज अपनी माता का या अपने पिता की पहचान का, दोनों में से एक देना होगा। यानी आप समझ गए, अब जिन लोगों का ना तो 2002 ना 2003 की वोटर लिस्ट में नाम मिला, ना ही उनके पिता का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम मिला, तो अब वो क्या करें।
तो जिनका जन्म 1 जुलाई, अब आपको बर्थ डेट देखनी है अपनी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004, यानी कि 1 जुलाई 1987 से लेके 2002 तारीख 2 दिसंबर 2004 के बीच में हो गया, तो उनको 11 कागज़ों में से 2 कागज़ देने होंगे। तो यानी कि पहला कागज़ देना होगा उनको अपनी पहचान का, ठीक है, पहला कागज़ अपनी पहचान का जिसमें आपकी जन्म तिथि और नाम लिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा कागज़ जो देना होगा माता का या अपने पिता की पहचान का, यानी कि अपने माँ बाप में से किसी का एक का भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो उनके लिए हो गया जिनका 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना ही उनके पिता का 2002-2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है, तो उन्हें सिर्फ 11 कागज़ों में से 2 कागज़ देने होंगे। एक अपनी पहचान यानी अपना प्रूफ देना होगा, ठीक है, और दूसरा अपने माता पिता में से सिर्फ एक का देना होगा, दोनों में से एक का, ठीक है। अब ये हो गया। अब आइए और समझते हैं आगे। अब आप समझिए इसको, इसका यह है कि अब जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, यानी कि जिनका जन्म अब 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, तो ऐसे लोगों को 11 कागज़ों में से 3 कागज़ देने होंगे। पहला कागज़ अपनी पहचान का देना होगा, दूसरा कागज़ अपने पिता की पहचान का देना होगा, तीसरा कागज़ अपनी माता की पहचान का देना होगा। समझ गए आप? तो मैं अब आपको और दोबारा क्लियर बता देता हूँ, यानी कि आप जिनका जन्म, ये अपनी आधार कार्ड की कॉपी में देख लेना, फोटो कॉपी में जो भी आपका आईडी कार्ड है हुकूमत की तरफ से, अब उसमें देख लेना आपकी जन्म तिथि क्या है। तो उसमें जन्म तिथि जब आप देखेंगे, अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो ऐसे लोगों को 11 कागज़ों में से 3 कागज़ देने होंगे। पहला कागज़ अपनी प्रूफ का देना होगा, दूसरा कागज़ अपने पिता का देना होगा, तीसरा कागज़ अपनी माता की पहचान का देना होगा। तो आइए वो कागज़ कौन कौन से हैं जो आपको भविष्य में वोट डालने की इजाज़त देंगे। तो अब मैं आपको उन 11 कागज़ों की लिस्ट बताता हूँ, जो मतलब क्या कहते हैं, जिन जिन के लिए कागज़ लगेंगे। मैंने आपको बता दिया, सब डिटेल्स में बता दिया, पूरा आपको वीडियो बता दी। अब मैं सिर्फ कागज़ बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब कागज़ आप ये देख लें, कागज़ में आता है आपका सबसे पहला पैदाइशी का सर्टिफिकेट, यानी कि इसको बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो जन्म की पैदाइशी की आपका प्रूफ दिखाता है कि यह आपका जन्म सर्टिफिकेट है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। दूसरा कागज़ हैगा कास्ट जाति सर्टिफिकेट, यानी कि जो एबीसी जो कास्ट वाला जाति, जो आपकी जाति दिखाता है कि आपकी जाति क्या है, ओबीसी है, ओबीसी में आते हैं, किस चीज़ में आते हैं, जनरल में आते हैं, किस में आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरे नंबर पे अगर 10वां पास है तो उसकी मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथे नंबर पे आ गया हुकूमत की जारी दी गई ज़मीन या मकान के कागज़, ठीक है। अब 5वें नंबर पे यह आता है सरकारी मुलाजमत का पहचान कार्ड या सर्विस सर्टिफिकेट, ठीक है। 6ठे नंबर पे मूल निवास सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जहाँ जगह का जो हम जहाँ जिस जगह पर रहते हैं वहाँ निवास प्रमाण पत्र बनता है, आपको मालूम होगा, वो निवास प्रमाण पत्र है। अब 7वें नंबर पे परिवार रजिस्टर की नकल, जो परिवार रजिस्टर की नकल बनती है, जो नकल होती है सारी, जो परिवार का पूरा बायोडाटा होता है, ठीक है। 8वें नंबर पे आता है पासपोर्ट, ठीक है। अब ये 9वें नंबर पे बोल रहे हैं कि 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान कार्ड, यानी बैंक की किताब हो या ऑफिस बैंक किताब का ऑफिस का कुछ भी, या LIC बीमा, जो LIC बीमा कंपनी है उसका सर्टिफिकेट हो, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब 10वें नंबर पर वन अधिकार का प्रमाण पत्र, यानी जो वन में काम करता है, जो अधिकार का प्रमाण पत्र, वो हो गया 10वां। 11वीं में आता हैगा आपका कौमी,
शहरियत रजिस्टर जहां एनआरसी लागू की गई हो, तो 11 नंबर हो। तो आप समझ गए, ये 11 प्रूफ हैं जो आपको देने होंगे जिनके मतलब क्या होता है, जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और उनके माता पिता का 2002-2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, जो जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर के बीच में हुआ है, उनके लिए मतलब क्या कहते हैं, ये सारे इनमें से आपको दिए जाएंगे। ये 11 सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, 11 सर्टिफिकेट, ये 11 सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए हैं। ये 11 सर्टिफिकेट में से पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। 11 सर्टिफिकेट में से आप जो हैं 11 सर्टिफिकेट ये देख लें, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, हुकूमत के जरिए जारी दी गई ज़मीन या मकान के कागज़, सरकारी मुलाजमत का पहचान कार्ड या सर्विस सर्टिफिकेट, मूल निवास पत्र यानी निवास सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, 7वें नंबर परिवार रजिस्टर की नकल, 8वें पासपोर्ट, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी भी कोई भी पहचान कार्ड, बैंक की किताब हो, ऑफिस का या LIC सर्टिफिकेट कोई भी, 10वां वन अधिकारी प्रमाण पत्र, 11वां कौमी शहरी रजिस्टर जो होगा मतलब जहाँ NRC लागू हुई। तो इसमें आपको जो है तीन सर्टिफिकेट आराम से मिल सकते हैं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आराम से मिल सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट आराम से मिल सकता है, मूल निवास सर्टिफिकेट आराम से मिल सकता है, पासपोर्ट सर्टिफिकेट, 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको आराम से आपके पास उम्मीद है कि वो होंगे, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है मतलब क्या कहते हैं, अब भविष्य में कोई परेशानी ना हो तो ऐसे लोगों का जो SIR फॉर्म जिनको लगे कि हाँ ये नोटिस आ सकता है हमारे घर, तो आप इस जो है इस डॉक्यूमेंट में से आप देख सकते हैं। तो इन 11 कागज़ों में से अपनी पहचान के कागज़ तैयार रखो, जो आपको घर पर नोटिस आए तो आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।